बेस मेटल्स मार्केट में कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक और लेड में मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। इन बेस मेटल्स में ट्रेड के अच्छे चांस बन रहे हैं, जिस पर हम बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी अंकित जी, बेस मेटल्स पैक में सबसे पहले कॉपर की बात की जाए। कॉपर में एक बार फिर शानदार बढ़त बनाई है। आज भी बाजार प्लस है। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को कॉपर में? कहां खरीदें, बेचें और लक्ष्य क्या रखें? जी नमस्कार कमल सर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेजी अगर देखने को मिली है तो इस समय बेस मेटल्स में देखने को मिली है, स्पेशली सिल्वर के अंदर भी इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। कॉपर की अगर बात करें तो आज कॉपर 1280 रुपए के आसपास चल रहा है। 1280 के रुपए के ऊपर ही चल रहा है। तो ट्रेडर जो है यहाँ पे काफी वो थे, सेंटिमेंट थे कि इतनी तेजी आई क्यों। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ये कि सल्फर जो है एसिड, सल्फरिक एसिड जो है वो कहीं ना कहीं बैन करने की बात करी गई है चाइना की तरफ से। वो बैन होना सबसे बड़ा यहाँ पे कारण रहा है। जो हमने बेस मेटल के प्राइसेस में शूटअप होते हुए नजर आया, उसका सबसे रीजन यही है कि सल्फरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर सल्फरिक एसिड डाला जाता है, वहां से फिर कॉपर जो है निकाला जाता है। तो ये जो बैन वाली चीज है, अगर ये चीज बैन हो जाती है तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है निकल के आएगी, और इसी वजह से हमने प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देखा है। कॉपर जो इतने कॉपर हो गया, निकल हो गया, तो सारी कमोडिटीज जितनी भी हैं जो अभी अपसाइड मोमेंटम दे रही हैं, वो सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे डर बैठा हुआ है कि चाइना कभी भी सल्फ्रिक एसिड को बैन कर सकता है। जी, तो हम ये जैसे कॉपर 1280 के ऊपर है, यानी इसने नया ब्रेकआउट दिया है। अब क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखनी चाहिए ट्रेडर को? मैंने आपके साथ में रिपोर्ट शेयर करी हुई थी कि कॉपर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट मिलती है तो खरीदारी का एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सप्लाई तो जो कंसर्न है वो तो बना ही हुआ है, लेकिन अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बन रहे हैं उसके कारण भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बैन वाली सिचुएशन को अगर सीरियसली ले लिया जाता है चाइना की तरफ से, और इसको एक एक्सटेंड दे दिया जाता है, या फिर आगे आने वाले टाइम में चाहे 6 महीने या 8 महीने बढ़त दे दी जाती है, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा और हम कॉपर की प्राइसेस को शार्प अपसाइड मूवमेंट देख सकेंगे। जो मैंने रिपोर्ट रिलीज करी थी उसके अंदर एक्सपेक्टेड टारगेट है कि 1600 से 1800 तक कॉपर आना चाहिए। कोई भी गिरावट मिलती है 1100 मतलब सॉरी 1180 के आसपास या 1150 के आसपास कभी भी अगर मिल जाता है आने वाले टाइम में, तो खरीदारी की एक बहुत अच्छा लक्ष्य रहेगा। लेकिन अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 1350 का एक रेजिस्टेंस है। 1350 के लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके फर्दर अपसाइड रैली की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉपर की एक बात है, कोई करेक्शन आएगा तो खरीदारी करके चलना ज्यादा बेहतर है। अब 1049 जो 1049 का लेवल है उसको तोड़ना काफी मुश्किल है। जी, और निकल की भी बात कर ली जाए, जिसने खासी मजबूती दिखाई है। इस पर आपकी क्या राय होगी? निकल ने बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न ब्रेक करा है वीकली चार्ट के ऊपर, और 1665 के ऊपर इसने नई तेजी दी है। आने वाले टाइम में मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1800 और 1800 के लेवल को क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी 2000-2100 के लेवल को भी क्रॉस करता नजर आएगा। तो चाइना का जो सल्फ्रिक एसिड जो बैन वाला पीरियड है वो कितना रहता है, उसके ऊपर न्यूज को ट्रेडर्स को बिल्कुल नजर बना के रखनी चाहिए। अगर ये न्यूज आगे एक्सटेंड करते हैं तो डेफिनेटली जो निकल प्राइसेस है उसके अंदर भी हमको शार्प अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 1500 का लेवल एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, 1500 के नीचे जाना काफी मुश्किल लगता है। जी अंकित जी, इंटरनेशनल मार्केट में हर तरह से एल्यूमिनियम खूब चर्चा में है। चाहे रूस की लड़ाई वाली बात हो, चाहे ईरान की हो, और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के। तो एक ट्रेडर को क्या रणनीति रखनी चाहिए इस बेस मेटल में? देखिए, बेस मेटल की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम ने सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव मोमेंटम दिया था वो वॉर के टाइम पे दिया था। उसके सबसे बड़ा रीजन है कि 7 to 8% जो एल्यूमिनियम है वो उसी स्टेट ऑफ हार्मोन से निकल के आता है, मिडिल ईस्ट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे टेंशन बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई अब आप मान के चलिए 24 घंटे 48 घंटे में नहीं होगी, सालों लग जाएंगे उस नुकसान की भरपाई करने में। तो वो वहां पे हम देख रहे हैं कि मेटल्स के अंदर जो स्पेशली एल्यूमिनियम है वहां पे अभी भी डिमांड जो है इंक्रीज रहेगी, और आने वाले टाइम में प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 390 से 410 तक के टारगेट्स आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकते हैं। गिरावट पे खरीदारी करना यहाँ पे बेहतर रहेगा। जी, जिंक पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एमसीएक्स में क्या लेवल को ध्यान में रखें? देखिए, एमसेक्स के अंदर ब्रेकआउट इसने 333 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अभी 337 338 के आसपास चल रहा है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि 333 330 के आसपास मिलता है तो पोजिशनल खरीदे कर सकते हैं। जब लास्ट एक बार हमने आपके साथ में रिपोर्ट
रिलीज करी थी, तो मैंने बोला था कि 290 के ऊपर अगर ये चल रहा है तो आने वाले टाइम में 390 से 420 हमको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो सिनेरियो है मुझे लगता है कि मेटल्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो इस रैली में जिंक भी सपोर्टिव रहेगा और आने वाले टाइम में 360 370 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है तो 315 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस है, उसको मेंटेन करके आप बाइंग कर सकते हैं। जी, और अंत में हम बात कर ले लेड की, जो बहुत कछुआ चाल से चलती है, तो लेड के अंदर आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, लेड ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था अभी कुछ टाइम पहले, अभी 2-3 महीने पहले की अगर बात करें तो 186 187 के आसपास ये बहुत ज्यादा टहलता रहा और हमने 180 तक के भी लेवल्स देखे थे। लेकिन एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमने देखा और 206 तक के लेवल्स पहुंच गए थे। उसके बाद वापस एक डीप करेक्शन आया, हमने देखा कि 186 के लेवल के आसपास आया, अब 194 195 के आसपास चल रहा है। अभी भी लेड के अंदर बात करें तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। ये कमोडिटी 2020 से लेके देखा जाए तो 2024 तक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन रहा है। 2020 से लेके 2024 तक बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहा है। उसके 2 साल बाद इसने थोड़ा सा मोमेंटम देना स्टार्ट करा है और 2026 अब चालू हुआ है जहां पे इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप लेड भी एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है जिसमें निवेश करके चला जा सकता है। जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसके अंदर निवेश करके चला जा सकता है। आने वाले टाइम में मुझे एक्सपेक्टेड है 210 का टारगेट, और 210 का लेवल जिस दिन भी इसने क्रॉस कर दिया बहुत जल्दी आपको 230 और 240 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारे के सारे अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर। सही समय पर सही खबर ही सही ट्रेडिंग का सीक्रेट है, और अब ये सीक्रेट आपकी जेब में होगा। मोल तोल एंड्रॉइड ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। मोल तोल, जहां खबर नहीं ट्रेड का मौका मिलता है। कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप। क्या मिलेगा आपको इस ऐप पर? रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्री कमोडिटी की खास रिपोर्ट्स, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। तो देर किस बात की है? डाउनलोड मोल तोल ऐप राइट नाउ।